हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा नन टीचिंग वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, आईआईटी पास, ग्रेजुएशन पास और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख लो कि आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा नन टीचिंग वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर टोटल 15 पदों के लिए 15 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल वैकेंसी की संख्या 33 है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा नन टीचिंग वैकेंसी निकाली गई। इसके पदों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए एक पद निकाले गए हैं, वहीं पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक पद है, सेक्शन ऑफिसर के लिए एक पद है। बाकी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया, वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे जान लो कि इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल में ही जारी कर दी गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई 2026 है, यानी इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके क्वालिफिकेशन और सैलरी और पदों की संख्या के बारे में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए एक पद निकाले गए, जहाँ पर इसकी सैलरी लेवल 12 के हिसाब से होगी, यानी 1 लाख से 2 लाख के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये ग्रुप ए में आता है। इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लो, यदि आपके पास मास्टर की डिग्री है, ठीक है, साथ में आपने इससे रिलेटेड 5 साल का एक्सपीरियंस है, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष बताई गई है। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी वैकेंसी निकाली गई, जो ग्रुप ए में आता है। इसके लिए पदों की संख्या 1 है। इसकी सैलरी लेवल 10 के हिसाब से होगी। ठीक है, तो इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख लो, यदि आपके पास मास्टर की डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हो। और इसकी आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख लो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो ग्रुप बी में आता है, इसकी पदों की संख्या 1 है। इसके लेवल 7 के हिसाब से सैलरी होगी। यदि आपके पास बैचलर की डिग्री है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने बैचलर की डिग्री कंप्लीट किया है, ठीक है, और इस असिस्टेंट से रिलेटेड आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर का नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, और आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष बताई गई। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि रिसर्च स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई, जो ग्रुप बी में आती है। इसकी सैलरी लेवल 7 के हिसाब से है। पदों की संख्या 1 है। यदि आपके पास मास्टर की डिग्री है स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आवेदन करने की आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई, जो ग्रुप बी में आती है। इसके लिए पदों की संख्या 1 है। लेवल 7 के हिसाब से इसकी सैलरी होगी। यदि आपने बी या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आवेदन कर सकते हो। या फिर आपने एमसीए या एमएससी किया है इन कंप्यूटर साइंस में, तो आवेदन कर सकते हो। इससे रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग में, चाहे सी हो, C++ हो या जावा हो, तो आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष बताई गई। वहीं पर असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए भी वैकेंसी निकाली गई, जिसकी पदों की संख्या 1 है असिस्टेंट के अंदर। और यहाँ पे लेवल 6 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास रखी गई है। इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आवेदन कर पाओगे। टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर का लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। यहाँ पे देख लो कि प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप बी में आता है। पदों की संख्या 1 है। सैलरी लेवल 6 के हिसाब से। बैचलर की डिग्री इसमें मांगी जा रही है। ठीक है, आप एस्ट्रोग्राफी में काम कर चुके हो या फिर आपको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग आती है, तो आवेदन कर सकते हो। इस फील्ड से रिलेटेड यानी एस्ट्रोग्राफी से रिलेटेड आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख लो लेबोरेटरी असिस्टेंट जो ग्रुप सी में आती है। पदों की संख्या 1 है। लेवल 4 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। आपके पास बैचलर की डिग्री है, इसके अलावा आपने बीएड किया है, तो आप आवेदन कर सकते हो। या फिर आपने बैचलर की डिग्री इन साइकोलॉजी में किया है, तो आवेदन कर सकते हो। इस फील्ड से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आवेदन कर सकते हो। अधिकतम आयु सीमा 32 ईयर्स है। यहाँ पे देख लो एस्ट्रोग्राफर के लिए ग्रुप सी में आती है। इसके लिए पदों की संख्या 3 है टोटल। यहाँ पे जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, यानी कि आप कोई भी स्टेट से हो आवेदन कर सकते हो। इसकी सैलरी लेवल 4 के हिसाब से होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है सॉरी, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको हिंदी टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है, तो आवेदन कर सकते हो। यदि आप एस्ट्रोग्राफर से रिलेटेड एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो आवेदन कर सकते हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क जो ग्रुप सी में आती है, तो जहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 4 पद है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और लेवल 2 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी।
तो यहाँ पे यदि आपके पास बैचलर की डिग्री है, आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है, हिंदी टाइपिंग आती है तो आवेदन कर सकते हो, और कंप्यूटर ऑपरेटर का नॉलेज है तो आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी है, ग्रुप सी के लिए, ठीक है। और ये पदों की संख्या 1 है। लेवल 2 के हिसाब से सैलरी होगी। यदि आप 10वीं पास हो तो आवेदन कर सकते हो। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग का, ठीक है। यदि ड्राइविंग से रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है, और आपके पास मोटर व्हीकल्स का बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देख लो कि प्लम्पर के लिए जो ग्रुप सी में आती है, एक पद है। लेवल 2 के हिसाब से सैलरी होगी। यदि आप 12 के बाद IIT पास हो, इस फील्ड से रिलेटेड, और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। इसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लो कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 है। लेवल 1 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी गई है। यदि लाइब्रेरी से रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस या कोर्स किए हो तो आवेदन कर सकते हो। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। मल्टीपल टास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के अंदर आता है। इसके लिए भी लगभग 8 पद निकाले गए लेवल 1 के हिसाब से, यानी 18,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। यदि आप 10वीं पास हो या IIT पास हो तो आवेदन कर सकते हो डायरेक्टली। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पद है, यहाँ पे देख सकते हो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे लेवल 1 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। यदि आप 12वीं पास हो, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो भी आवेदन कर सकते हो। आपकी आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष बताई गई है, ठीक है। ये हो गया क्वालिफिकेशन और समथिंग। इसके अलावा यहाँ पे जान लो कि यदि हम इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, यानी प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा, जहाँ पे आपको लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, और प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% है। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफिंग के लिए वैकेंसी होंगे, जहाँ पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, और जो ग्रुप ए की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आवेदन कैसे करोगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हो। आवेदन से करने से पहले इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो ग्रुप ए के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है। यदि ST SC वुमेन्स या विकलांग हो या OBC से आते हो तो 1000 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। वहीं पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 आवेदन शुल्क है। वहीं पर ST SC महिला के लिए, OBC के लिए, EWS से आने वाले लोगों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। विकलांग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे देख लो, इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।